संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान। ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियासण पारासर एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल संत महिमा में। कि सूर्य जी की कृपा से और आप भक्तन के सहयोग से ब्रज के संत महापुरुषों की अनेकों प्रकार की सेवाएं बड़े ही सहज भाव में हो रही हैं। और आज हम पुनः एक बार श्रीधाम नंदगांव के जंगलों में आए हैं। यहाँ एक बड़े ही सुंदर संत विराजे हैं जिनको नाम स्वरूपदास बाबा। और श्री जी ने आप भक्तों को माध्यम बना के नहीं अनेकों प्रकार की सेवा बाबा महाराज की कराई है। रसोई को भी कार्य भयो, बाबा की रंगाई पुताई को भी कुटिया को काम भयो, और श्री जी की सेवा भी उनके लिए भाई, क्योंकि उनके लाला अकेले हैं। और अब जब सब सेवा पूर्ण है गई, पिछली वीडियो में मैं जब बाबा महाराज के पास आया उनको आशीर्वाद लेने के लिए, तो बाबा ने एक भाव प्रकट करो कि हमारे प्रिया जी और लाल जी को गर्मी आ गई है, तो गर्मी लगे तो वाकई लिए महाराज कोई पंखा लेके आओ। और बाबा के यहाँ जंगल में कोई लाइट की व्यवस्था तो है नहीं, तो बाबा एक सोलर प्लेट लगा के छोटी सी और एक बैटरी रख के नहीं अपनी विद्युत आपूर्ति को कार्य चला में है। तो आज उनके लिए, प्रिया जी और लालजू के लिए आज पंखा की सेवा लेके आए हैं। और मन में एक भाव प्रकट भयो, क्यों ना बाबा महाराज के लिए रसोई को राशन को सामान भी लेके चले। तो आज वही सेवा बाबा महाराज को समर्पित करेंगे और उनको आशीर्वाद भी प्राप्त करेंगे, और यही बहाने संत के दर्शन को सौभाग्य भी प्राप्त होगा। तो आप भी हमारे संग मानसिक रूप से यह सेवा को आनंद लो। और मैं आप भक्तों का हृदय से धन्यवाद करता हूँ जिनको माध्यम बनाकर नहीं महारानी ये सेवा के कार्य करा रही हैं। तो आइए अब चलते हैं बाबा महाराज की कुटिया पर। ये आप देख रहे हैं कैसी सुंदर बाबा की कुटिया बन चुकी है। आइए अब चलते हैं। ये एक छोटा वाला पंखा है प्रिया जी और लालजू के लिए, और ये ऑटो है, और ये रसोई में काम आवे वाला राशन की सामग्री। आइए अब बाबा महाराज के श्री चरणों में चलते हैं। कैसे कैसे दुर्लभ स्थान पे संत विराजे हैं, और लकड़ी को पुल बना रखे हो बाबा महाराज ने, यही पे है कि बाबा आवागमन करें। आइए। बड़ा सुंदर बगीचा बाबा ने बना रखे है। जो भी भजन पूजन से जो समय मिले तो फिर इन पेड़ पौधान की सेवा करें बाबा महाराज। देखो छोटे छोटे पेड़ लगाए बोतल काट काट करके। धन्य है संतन के भाव, क्योंकि यहाँ जो भी फूल पत्ता जो भी प्रकट होए वो सब ठाकुर सेवा में लगे, हमारी प्रिया जी और लालजू की सेवा में लगे। बाबा राधे राधे। आइए प्रवेश करते हैं। जय हो प्रिया जी और लालजू सरकार की जय, वन विहारी सरकार की जय। जय हो महाराज, आपके चरणों में प्रणाम। और वो क्षमा करियो क्योंकि भगवान के सामने सर झुकाए कि नहीं प्रणाम ना करो जाए, मैं आपको दंडवत ना कर सकूं। अपराध लगता है। तो ऐसे ही तो प्रभु है जी, आप ऐसे ही मेरा प्रणाम स्वीकार कर। आज श्री जी ने सेवा भिजवाई है आपके लिए। वादन आपको भाव हो कि हमारे प्रिया जी लालजू को गर्मी ना लगे, तो आपके लिए पंखा की सेवा श्री जी ने भेजी है बरसाने से। और ये कछु बाबा राशन की सामग्री में लाया हूँ जो रसोई में काम आवे भोग प्रसाद में। आप ठाकुर जी की आप स्वीकार करेंगे तो बड़ी कृपा होगी आपकी। ये ठाकुर जी के भोग प्रसाद जी 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 लग जाएगा आदि। बहुत सुंदर। जितनो बढ़िया ते बढ़िया बाजार में मिल सके हो वो मैं लेके नहीं आया हूँ, और जो कम बिजली खावे वो। ये हवा बहुत अच्छी आवे है कि मैं एक बार आपको लगा के दिखाऊं। बढ़िया ठाकुर जी का आनंद है।
महारानी की चुनरी हिलवे लग गई। हाँ जी राधे। जय हो। आवाज भी ना करेगो बाबा, बिजली भी कम खावेगो और छोटो सो है, आप भीतर भी रख सको हो, रख सकते बाहर भी आप रख सको। हैं। या अगर यहाँ भी रख देंगे तो कोई परेशानी ना है, हाँ, यहाँ भी रख देंगे ना तो कोई दिक्कत ना है। और साउंड भी नेकू ना आवे, आवाज भी ना है बिल्कुल। आवाज तो जैसो बढ़िया से बढ़िया जो मुझे समझ में आयो बाबा वो आपकी सेवा में लेके आयो हूँ। और ये बाबा 5 किलो आटो है और यहाँ में थोड़ो सो राशन को सामग्री, ये ठाकुर सेवा के लिए घी, ये नमकीन है बाबा, ये दाल है मूंग की, ये चावल है, या में बाबा पोहा है। कई बार कहीं जल्दी में जाना हो तो तुरंत बन जाए। तुरंत हो जाता हाँ, ये सरसों का तेल है बाबा, या में चीनी है, ये नमक है, और ये नहावे को धोवे को और बर्तन मांजवे को साबुन, ये चाय, ये प्रभु भोग के लिए मिश्री, और बाबा यहाँ में थोड़े थोड़े मसाले भी हैं। मसाले पर जी। दादी ये उसी में ही करिए क्योंकि के अच्छा अच्छा। हाँ तो बाबा ये आप ठाकुर सेवा में स्वीकार करेंगे तो बड़ी कृपा होगी आपकी। ये ठाकुर जी के मतलब की प्रसादी में जी लगेगा दादी ये सब। एक बार तो घर से पंखा लेके चल दियो, अच्छा राधे। फिर मोटरसाइकिल पे बैठ के मन में ऐसा भाव आयो यार बाबा के काज एक राशन तो लेके चलो, क्योंकि आप तो ऐसे महाने महाराज के आप तो कहोगे नहीं हमें। और मैंने आपसे खूब निवेदन कर रखे हो बाबा, जब भी सेवा की कोई आवश्यकता हो या दास को आप याद करे करो, पर आपको जो स्वभाव है कि आप काउते कहनो पसंद ना करो। नहीं, जब ठाकुर जी की इच्छा होती है जी। तो अपने आप किसी ना किसी के माध्यम से मंगा लेते हैं। हमको कहने का मतलब कि किसी से फिर वापस मोटरसाइकिल से उतर के वो गए नहीं पड़ता, फिर दोबारा लेके आए हो। मतलब किसी ना किसी के मन में भाव ला हाँ, लेते हाँ। हैं फिर वो। और बाबा मैं ऐसो ही मानूं कि अगर मेरे मन में कोई भाव आयो तो मेरी महारानी को आदेश भयो मेरे लिए, तब वो मेरे मन में भाव प्रकट भयो। और कोई सेवा हो तो बाबा आदेश करें, आप संकोच मत करिए, आप आदेश करें। राधे, अब तो हमको और कोई सेवा नहीं, जितनी सेवा चाहिए थी ठाकुर जी को उतनी महापूरन हो गया। अब कोई जब कभी जरूरत पड़े तो या दास को जरूर याद करें। जब कभी सेवा का मतलब कि हमको जरूरत पड़ेगा जी तो हम आपको याद जरूर करेंगे। बड़ी कृपा, बड़ी राधा रानी की ठाकुर जी की इच्छा होगी तो हम आपको याद जरूर करेंगे। बड़ी कृपा होगी बाबा। और बाबा आपके चरणन में एक निवेदन और है, आप जो भी सेवा के लिए आदेश करें हैं वो सब हमारे प्रियाजी और लालजू की सेवा में, कबो को अपनी सेवा को भी अवसर दो या दास के लिए, क्योंकि मैंने देखा आपके कमरा में पंखा भी नहीं है बाबा। नहीं राधे, हमको मतलब कि अपने से ज्यादा इन्हों की फिक्र रहती है, क्योंकि हम अपने आप तो यही लेंगे, हम सर्दी हो मच्छर हो कैसा भी हो, मच्छर इनके मारे हमने ये मतलब शीशा वीसा लगवाया। अब देखो समय आएगा तो मच्छर बहुत होंगे, तो फिर भी एक जो मच्छर भगानी अगरबत्ती रहती है इधर लगा देते हैं हम। अच्छा। ठाकुर जी के लिए। हाँ। क्योंकि मच्छर नहीं आए, एक उधर लगा लेते हैं, फिर जी के हमको चिंता नहीं रहती। यार अब ये ठाकुर जी की और राधा रानी के लिए पंखा आ गया तो इसमें और भी खुशी है कि पूरी गर्मी अच्छा रहेगा। बाबा भक्त को भाव है। बाकी हमारे नंदगांव में एक पद बोले हैं गोस्वामी जन, जाकी बंक दृष्टि सो कापत महेश शेष, ताए मैया भूको जान अचला पे वावत है। मतलब जो जाकी एक वृष्टि मात्र से प्रलय है जाए तीनों लोकन में, उनने मच्छर काट सके हैं? नहीं। और कैसा भाव है अद्भुत। मतलब कि मच्छर तो नहीं काट सकते, मतलब कि हम अपने ठाकुर जी को मतलब कि अपने जैसे छोटा सा बच्चा रहता है उसकी तरह लाड़ प्यार से रखते हैं। मैं आपके भाव को प्रणाम करूंगा बाबा, आपको जो भाव है वो सर्वोत्तम भाव है, क्योंकि हम तो अभी ये सोचते हैं कि अभी छोटा सा अपनी सेवा को भी अवसर दे दो या दास को। नहीं राधे, अभी कोई हम जब हमको अपनी सेवा कुछ लेना होगा, जब हम आपसे राधा रानी कोई, अब गर्मी आ गई है, आपके कमरा में पंखा ना है, मुझे मालूम है बात की। नहीं अभी रहने दीजिए राधे, जब इच्छा होगी हम आपको कॉल कर देंगे, जो आप उससे कुछ ना कुछ संपर्क कर देंगे जी, जब हम फिर आप सेवा कर देना। अभी फिलहाल में
ठाकुर जी का हो गया। मेरी श्री जी चाहेंगी ना तो पंखा की सेवा बहुत जल्दी आवेगी। आप मना करो या हाँ करो, मेरी महारानी जब कृपा करे ना तो ऐसे कृपा करे। बाबा राधे राधे। आप राधे राधे। बाबा को आशीर्वाद प्राप्त हो चुके हैं और बाबा परम प्रसन्न है, क्योंकि हमारे ठाकुर जी प्रसन्न है तो बाबा प्रसन्न है। और एक सेवा आप भक्तन को माध्यम बनाए के महारानी ने और कराई है। यहीं बगल में एक छोटो सा बड़ो सुंदर स्थान है, दो मिल बन जाकू कहो जाए, वहां भी आप भक्तन के माध्यम से एक सेवा हुई है। तो वहां भी एक बड़े बुजुर्ग संत विराजे हैं, वो सेवा उन बाबा महाराज को समर्पित करनी है और उनको आशीर्वाद भी लेना है। तो आइए अब चलते हैं उन संत भगवान के दर्शन के लिए। और अब हम पहुंच गए हैं दो मिल वन स्थान पे। ये वो स्थान है जहाँ प्रियाजी और लालजी को मिलन भयो, दो मिल वन यानी कि दोनों को मिलन स्थान। और यहाँ दो मिल जो सरकार साक्षी रूप में विराजमान है। और ये ऐसो स्थान रहे हो महाराज जहाँ अनेकों महापुरुषों ने साधना के माध्यम से अनेकों सिद्धियां प्राप्त करी हैं। यहाँ एक संत विराजे है जिनको नाम है मौनी बाबा। और ऐसे अद्भुत संत कि एक बार यहाँ भंडारो भयो, और भंडारो जब भयो तो अनेकों ब्रजवासी अनेकों संत यहाँ पधारे भंडारे के लिए, और घी कम पड़ गए। तो ब्रजवासी बाबा के चरणन में गए, बाबा घी कम पड़ गए क्योंकि जंगल है ये तुम्हारे यहाँ से 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पे यहाँ शहर है। तो बाबा कैसे करो जाओ? तो बाबा कहने लगे भैया घबरावे की जरूरत ना है आपको, आप या कुंड में ते पानी भर लाओ कनस्तर में और वहाँ में आप पुआ बना लो। और संत की ऐसी कृपा महाराज, ऐसो आशीर्वाद कि पानी में पुआ सेके गए। तो यहाँ उन महापुरुषों की समाधि विराजमान ही, जो कि कालांतर में जीर्ण शीर्ण अवस्था है गई, प्लास्टर गल चुके हो। तो यहाँ जब मैं आयो बाबा के दर्शन के लिए तो बाबा ने एक भाव प्रकट करो कि महाराज अगर संभव है सके तो यह बाबा की समाधि को जीर्णोद्धार आप करा दो। मैंने कि बाबा मैं कौन हूँ करावे वारो, करावे वारी तो मेरी श्री जी हैं। और श्री जी ने आप भक्तन को माध्यम बनाए कि नहीं, ये सेवा भी सहज में ही पूर्ण करा दी। अब मैं आपको दर्शन कराऊं, देखो कैसी सुंदर समाधि है गई है उन महापुरुषन की जिनको मौनी बाबा कहो जाए। ये प्लास्टर यहाँ से सब प्लास्टर छुड़ाए गए है, ये प्लास्टर जो गल गए हो वो छुड़ाए के नहीं है, दोबारा प्लास्टर करवाए, प्लास्टर के बाद फिर टाइल लगाई गई और टाइल के बाद फिर रंगाई पताई को कार्य है कि नहीं है। बड़ी सुंदर सी समाधि को स्वरूप बन गए है। तो आइए प्रणाम करते हैं उन महापुरुषन चरणन में। जय हो संत भगवान की। क्योंकि भक्त में और भगवान में कोई भेद नहीं है, साक्षात ये संत भगवत स्वरूप हैं। और जो भी कछु संत कहे केवल प्रभु के चरणन के ऊपर विश्वास करके बोले हैं। तो ऐसे महापुरुष रहे मौनी बाबा। आप भक्तन को मैं हृदय से धन्यवाद करूं जिनके माध्यम से श्री जी ने ये सेवा को कार्य कराया है। आइए अब मैं आपको प्रभु के दर्शन कराऊं, दो मेल वन बिहारी बिहारनी जो सरकार के, और फिर बाबा को सेवा समर्पित करेंगे और उनको आशीर्वाद भी प्राप्त करेंगे। आइए पेश करते हैं मंदिर निज प्रांगण में। बड़ो ही सुंदर स्थान है ब्रजमंडल को और बड़ो ही प्राचीन स्थान है, लगभग 5250 वर्ष पुराना स्थान है। और यहाँ प्रियाजी लालजू दो मिल वन बिहारी बिहारनी जो सरकार के रूप में यहाँ अपने भक्तन के ऊपर कृपा बरसावे, और संत ही यहाँ रह के नहीं सेवा करें आज भी। और बगल में ही हनुमत लाल जी विराजमान है, आइए मैं उनके भी दर्शन कराऊं आपको। जय हो बजरंगबली महाराज की। ठीक प्रभु के मंदिर के बराबर में ही हनुमत लाल जी विराजमान है। आइए अब चलते हैं बाबा महाराज के पास और उनको आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। बाबा आपके चरणन में राधे 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 राधे, जय श्री कृष्ण। आज समाधि को कार्य
संपूर्ण है गए हो है जी, और बहुत सेवा सुंदर हुआ, बहुत सेवा सुंदर। आपके चरणन में समर्पित है। बहुत सुंदर हो जी। आज श्री जी ने बहुत एक संत के वचन को मान रखे, बाद में बड़े भाव से आपने मुझसे कही कि महाराज अगर ये व्यवस्था है जाए तो बड़ा सुंदर रहे। और मैंने आपसे कही महाराज मैं करवे वारो ना हूँ, मेरी श्री जी करवे वारी है। श्री जी के आशीर्वाद से सब कुछ और बहुत हाँ। सुंदर है गयो और अच्छा ही है वो, क्योंकि जो कहे मोनी बाबा की समाधि बहुत सुंदर लगने लग गई। जी जी। बहुत सुंदर दिखती है टैल लगने से। आप बाबा सेवा से संतुष्ट हैं? नहीं, हम संतुष्ट हैं। ठाकुर जी की कृपा उन पे बनी रहे, भक्त उन पे, जी। और ऐसे ही सेवा करते रहें। श्री जी की कृपा बन रहे उन पे। बोल राधा रानी की जय। महाराज संत को आशीर्वाद भी प्राप्त हो चुके और बाबा परम प्रसन्न है, क्योंकि महारानी ने बाबा के वचन को मान रखे है। तो बाबा बड़े प्रसन्न हैं और बड़ी सुंदर सी समाधि का स्वरूप बन गए है। और अब 10-5 साल तक कच्छू करवे की जरूरत ना है, क्योंकि प्लास्टर तो समय के हिसाब से खड़ जाए, टूट जाए, परंतु अब टाइलन में कोई ऐसी व्यवस्था की जरूरत ना है। कभी गंदी है जाए तो 2 बाल्टी पानी ले जाके डाल दो और नहीं है जाए। तो आप भक्तन को मैं हृदय से धन्यवाद करूं कि महाराज आप भक्तन के ऊपर सदैव हमारी किशोरी जी की कृपा बरसती रहे और ब्रजमंडल में ये सेवा के कार्य इसी प्रकार से चलते रहें। आपके मन में ऐसे भाव प्रकट होते रहें सेवा के प्रति और खूब खूब आपके धन धान भरे रहें। यही मंगल कामना मैं प्रभु के श्री चरणों में करता हूँ। तो मिलते हैं अगली सेवा की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।